नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मुख्यधारा डिजिटल और इस वक्त की बड़ी खबर बोकारो से। बोकारो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में अवैध हथियार और नकली शराब के निर्माण की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। इस गोरख धंधे के मास्टरमाइंड सूरज कुमार साव और उसके सहयोगी सूरज प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 19 और 20 जून की दरमियानी रात कोलकाता और रांची एटीएस की टीम के साथ बोकारो पुलिस ने जरीडीह ऊपर बाजार स्थित कावेरी मैरिज हॉल में छापेमारी की थी। यहां एक ओर मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी तो दूसरी ओर नकली शराब तैयार की जा रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध बियर केन, शराब के स्टिकर, ढक्कन और हथियार बनाने का सामान बरामद किया। वहीं बिहार के मुंगेर निवासी प्रवीण कुमार और खगड़िया निवासी केशव कुमार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुख्य आरोपी सूरज साव और सूरज प्रजापति तब फरार हो गए थे। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि सूरज प्रजापति पहले मुंगेर जेल में बंद था, वहीं वह अवैध हथियार तस्करों के संपर्क में आया और बाहर निकलते ही सूरज साव के साथ मिलकर इस अवैध फैक्ट्री को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार यह फैक्ट्री हाल ही में शुरू हुई थी। कच्चा माल मंगाया जा चुका था और हथियारों की पहली खेप बाजार में भेजे जाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। सूरज साव पर गया और गिरिडीह में, जबकि सूरज प्रजापति पर मुंगेर में आपराधिक मामले दर्ज है। इस मामले में गांधीनगर ओपी में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और पूरे गिरोह को जड़ से उखाड़ने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। यह कार्रवाई जिले में संगठित अपराध के खिलाफ सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। प्रशासन का साफ संदेश है, अवैध कारोबार करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। की रात्रि में गांधीनगर ओपी के जरीडी बाजार में एक अवैध गन बनाने वाली फैक्ट्री का एक खुलासा हुआ था, जिसमें कि 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे। वहां पे 3 लेथ मशीन और लगभग 5-6 हाफ फिनिश कट्टा और शराब बनाने की बहुत सारी सामग्री, कुछ कच्ची शराब, कुछ इलीगल शराब टाइप की, वहां से बहुत सारी चीजें बरामद हुई थी। उसी कांड की इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हमने कहा था कि इसमें आगे हम धीरे धीरे और लिंक्स एस्टैब्लिश करेंगे और लोगों को भी इसमें हम लोग गिरफ्तार करके जेल में भेजेंगे। उसी में जो है, उस जिस जगह पे वो चल रहा था, जो बैंक्वेट हॉल के उसमें आड़ में वो सब हो रहा था, वो बैंक्वेट हॉल का जो मालिक था, जो अब तक फरार चल रहा था, सूरज कुमार साव, और उसके साथ जो उनका लिंक था सूरज प्रजापति, इनको आज हम गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक अभिरक्षा में विस्तारित कर रहे हैं। इनके अगर रोल की हम बात करें तो जो मेन सरगना था इस पूरे उसका, वो सूरज कुमार साव था, जिसका खुद का बैंक्वेट था और जिसका घर भी वहीं के पास में था। और ये जो है सूरज प्रजापति से संपर्क में आया और सूरज प्रजापति ने इनको मुंगेर के कुछ पार्टी से कनेक्शन बनाया। सूरज प्रजापति जो है एक शराब संबंधित केस में मुंगेर जेल में जा चुका है। वहीं पे उसका संपर्क मुंगेर के क्रिमिनल से हुआ, जिससे सूरज साव का इन्होंने कनेक्शन बनाया और उसी के उसमें इन्होंने वहाँ पूरा लाइनअप करके जो फैक्ट्रीज में इनकी मशीन इंस्टॉल हो, चाहे जो पहले 2 गिरफ्तार व्यक्ति जो कारीगर थे मुंगेर से लाना हो, सारा चीज इन्होंने लाइनअप करवाया। तो उसी में काफी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसमें पकड़ाए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे धीरे धीरे जो है इसमें और लोग भी जो शामिल है, वो भी जो मुंगेर लिंक है उस पर भी हम काम करेंगे और भी चीजें जो है इसमें सामने आएंगी। ये जो पूरा छापामारी हुई है, ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में जो एक टीम का गठन किया गया था इस कांड के पर अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके नेतृत्व में हुई है। और इस छापामारी दल में थाना प्रभारी बेरमो, इंस्पेक्टर रोहित, गांधीनगर ओपी प्रभारी धनंजय, सब इंस्पेक्टर रवि नारायण झा, सब इंस्पेक्टर विल्फ्रेड लकड़ा और बाकी सशस्त्र बल, ये सब शामिल था। जैसा कि आपको बताया, सूरज कुमार साव का भी आपराधिक इतिहास है। वो गया में एक उनके ऊपर कांड दर्ज है, गिरिडीह में एक कांड दर्ज है और सूरज प्रजापति का, जैसा मैंने आपको बताया, कि मुंगेर में से जेल में जा चुका है। तो काफी बड़ा ये डेवलपमेंट है, अचीवमेंट है और हमें लगता है धीरे धीरे और भी लिंक्स इसमें खुलेंगे और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और भी शायद लोग जेल के पीछे जाए। ये जो है यहाँ से जो फैक्ट्री निकल रही illegal arms फैक्ट्री की जाती है, एक गौरतलब बात बोलिए, फॉर्चुनेट बात बोलिए, ये भी है
कि ये फैक्ट्री अभी नई नई ही सेटअप हुई थी। ये जिस दिन ये पकड़ाई है उससे 2-3 दिन पहले ही ये सेटअप हुआ है और फंक्शनल हुआ है, तो अभी तक इसको मौका नहीं लगा कि कहीं पे आगे भेज पाए। लेकिन हाँ, इसके जो लिंक्स थे जहाँ इन्होंने प्लान किया हुआ था कि कौन कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सारा, क्योंकि ये सेमी फिनिश बनाते थे, इसके आगे डेफिनेटली आगे कहीं भेजते होंगे उसकी और प्रोसेसिंग के लिए। तो वो सारे लिंक्स धीरे धीरे एस्टेब्लिश होके वो सारे जो उस पर हम काम करेंगे नेटवर्क पे, और ताकि इस तरह का हमारे एरिया में दोबारा कोई दुस्साहस ना करे। तो 15 से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। ये तो स्पेकुलेशन है, अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में बंगाल एसटीएफ को जानकारी मिली, उसके बाद यहाँ तक बंगाल एसटीएफ पहुंची, तो बंगाल एसटीएफ को किस तरह से मदद मिली? बंगाल ने एक रेड किया था धनबाद में। धनबाद में जो पकड़ाए थी उसी टीम के द्वारा यहाँ का लीड मिला, और उसी क्रम में वो आए थे, उनसे उन्होंने हमसे सहयोग लिया, हम गए, और फिर हमारे जब संज्ञान में आया तो उसके बाद हमने उसको टेकअप कर लिया और आगे चेन हम उसको धीरे धीरे स्टैब्लिश कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो ममता